जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 10.4 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर यानी जो कि 12th मैथ एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 10 है उसी का विविध प्रश्नावली जो है स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ पहले कौन सा तल बोला है, एक्स वाई बोला है। तो पहले एक्स वाई बना लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट, और कौन सा तल बोला है, एक्स वाई तल। तो ये हो गया आपको एक्स वाई तल। ये क्या हो गया, एक्स वाई तल हो गया, ठीक है। कौन सा तल हो गया, एक्स वाई तल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है कि एक्स वाई तल में एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए ये कोई मान लेते हैं कोई पॉइंट है P और यह जो वेक्टर है यह वेक्टर जो है R है, यानी यही हम लोग को वेक्टर ज्ञात करना है जो इसके साथ कितना डिग्री, एक अक्ष ये हो गया और एक अक्ष के धनात्मक के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो जब आपसे यहाँ पर हम पूछेंगे गिवन में तो बोलिएगा आप एंगल बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी जो वेक्टर R है यह मात्रक सदिश है, यानी इसका परिमाण जो है 1 के बराबर होगा। और आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि यह जिसके साथ यानी जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, यानी कॉस थीटा लिखते हैं। और ये जो खड़ा वाला जो है इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। लेकिन आर यहाँ पर था तो यहाँ पर भी लिख दिए, आर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए अब क्या होगा, तो देखिए एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे यानी आर वेक्टर कॉस थीटा, और वाई बराबर में क्या लिखेंगे, आर वेक्टर साइन थीटा। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए इस थीटा के स्थान पर कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इसको मॉड करके लिखना है, ठीक है, इसको मॉड करके लिखना है, समझ गए, कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30 डिग्री थीटा के स्थान पर 30 डिग्री। तो इसका मान 1 है और cos 30 डिग्री का मान क्या है, क्या होता है cos 30 डिग्री का मान, √3/2। R यानी मॉड ऑफ R वेक्टर इसका कितना मान है, 1, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यह आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो √3/2 होगा और ये हो जाएगा 1/2 हो गया। तो x का मान ये निकल गया और ये y का मान निकल गया। इसीलिए जो मात्रक सदिश, क्या मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, इसलिए मात्रक सदिश क्या यानी r वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप और y j कैप। तो x का मान कितना यहाँ पर लिख देंगे, √3/2, और y का मान कितना लिख देंगे, तो y का मान यहाँ पर लिख देंगे 1/2j।
तो यही जो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसमें क्या बोला गया है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसमें क्या बोला गया है इसको जो है अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अब जो है आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जो है आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, देखिए, बिंदु P एक दिया गया है और एक Q दिया गया है। P जो है Q से मिलता है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर जो है कोई पॉइंट Q है। ये है आपको P और ये है आपको Q। ठीक है, P दिया गया है x1 y1 z1 कोमा कोमा। ठीक है, बीच में ये क्या है, तो कोमा है। और Q जो दिया गया है x2 y2 और z2, बीच में क्या है, तो कॉमा है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब P जो है Q से मिलता है, इसको मिलाने वाली सदिश के अदिश घटक, तो यहाँ से यहाँ जो मिला रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश के रूप में बोलेंगे। तो सदिश PQ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PQ, यानी वेक्टर PQ। और इसका जो निकालना है आपको अदिश घटक निकालना है। क्या निकालना है, अदिश घटक निकालना है। और परिमाण भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाण भी। तो पहले इस वेक्टर को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में Q है तो Q वेक्टर माइनस, पहले P है तो P वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, अब Q वेक्टर कहने का मतलब ये, यानी x2 i कैप प्लस y2 z कैप प्लस y2 j कैप और z2 k कैप, इसमें से घटा देंगे किसको, P वेक्टर को। तो P यानी कि x1 i कैप y1 j कैप फिर z1 क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z1 k कैप हो जाएगा। अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x2 में से x1 जाएगा, x2 माइनस x1 और यहाँ पर i कैप, फिर प्लस y2 में से y1 जाएगा, तो y2 माइनस y1 j कैप, फिर z2 में से z1 जाएगा, z2 माइनस z1 k कैप। ये जो है वेक्टर PQ निकल गया। लेकिन इसका क्या लिखना है, अदिश घटक लिखना है, यानी i कैप j कैप और k कैप को छोड़ दीजिए, अदिश। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, अदिश घटक देखते हैं। अदिश घटक, तो अदिश घटक हो जाएगा x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ये क्या हो गया, अदिश घटक हो गया। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकालते हैं। परिमाण यानी वेक्टर PQ है, इसका परिमाण मतलब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डंटा। और जब डंटा लगा तो सब कहाँ चला जाएगा, लोग घर में। तो घर में कौन कौन जाएगा, i वाला जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर j वाला जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर k वाला जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो एक ठो ये आंसर हो जाएगा और एक ठो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।